ये जा रहा था ना अभी। ओके, खेले ना बड़ा। हाँ, ओके डन। अब सुनो, आखिरी 3 कंसेप्ट फटाक से निपटा देते हैं इसके। आई गेस कल का तो एकदम जोरदार हो जाए तो सबको याद आ जाए। जाओ दे पूरे जेना बाड़ा। अब एन्युटी ना एक्चुअली दो तरह की होती है, ध्यान देना। एन्युटी दो टाइप, नंबर 1 ऑर्डिनर और दूसरा है, नहीं रे, हाँ जाओ देता। यस, कॉपी दिस थिंग। कहाँ लिखवाया मैंने? ना, टेबल थोड़ी ड्रॉ करवाया। शी इज सिंसियर। आगे का पालन नहीं कर दिए सर, आप तो बोलते हो उन्होंने लिख दिए। तुम ऐसा कोई नहीं है, कॉलेज छोड़ के इधर आए। चल दिया, फटके खाएंगे। डोकं खाऊ नका माझं, ऑलरेडी डोकं पटलंय. मॅडम मार्केट इज व्हेरी व्हेरी काइंड. लय म्हणजे लयच चांगला आहे मार्केट. आई एम हैप्पी. आज पता नहीं ठीक नहीं लग रहा है मुझे. आई एम नॉट फीलिंग गुड. चलो डन. इतना टाइम नहीं है अपने पास. क्या हो सच्ची, तेरी फ्रेंड किधर है? हो ये रानी भी प्रेजेंट है. अनुष्का की फ्रेंड गायब है. फाइनल डेट अनुष्का गायब पूरी. ये अनुष्का नहीं है. आपका नाम क्या बेटा? स्वराली है. हार्ड लक. अनुष्का नाम की लड़कियां सिंसियर रहती है. तू अनुष्का है? यस बेटा, तू सिंसियर है. डन. चुप रहे. अब सुनो, समझने वाली बात है. एन्युटी रेगुलर, आपकी सैलरी आपको महीने की शुरुआत में मिलती है या लास्ट में? पता है ना आपको? नवनीत सर ने एक्सप्लेन किया होगा. गजब बेइज्जती के साथ. ए क्या रही?
गुंजन सर को हाँ अभी ट्रिप में मिलेंगे तुझे। अरे बहुत नहीं, तारीफ ही काबिल है, एक्चुअली है। आना ऑफिस आए खाते। अभी अगला पेपर तेरा जाएगा ना समझ में। चलो, एन्युटी रेगुलर फर्स्ट पेमेंट और रिसीट एट द एंड ऑफ द पीरियड। अब वो जो 30 दिन तूने काम किया ना, उसकी सैलरी तेरे को पहले महीने में पहली डेट को मिली है, राइट ना? हाँ ना? ओके। और अगर अब मुझे बताओ, मैंने महीने की शुरुआत में ही सैलरी ले ली, तो 30 दिन का एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा क्या शुरुआत में अगर ले लू तो जो शुरुआत वाला कंसेप्ट है उसे हम एन्युटी इमीडिएट या ड्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? इट इज फर्स्ट पेमेंट एट दी। अब इसका फॉर्मूला में कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ एक फर्क पड़ता। क्या? मेरा एन्युटी का फॉर्मूला बोलो। छटास लन हो गया, अब नींद में भी नहीं। सच्ची बोलो। हाँ वो इंपॉर्टेंट है। सी अपॉन आई 1 + i रेज टू पावर n। जोरदार, एकदम बढ़िया, ठीक है ना? अभी छोटे भाई बहन ने परेशान किया तो उसका एन्युटी का फार्मूला पूछने जा, ठीक है ना? बड़े को भी पूछ सकते हैं आप, उसको भी नहीं आएगा शायद से। डन। अभी ध्यान दो, अब मैंने 8 टर्म एक्स्ट्रा रखा है, तू मत पूछ बेटा, तेरी दोनों बहनों को सब आता। हाँ ठीक है, दोनों कॉमर्स में है ना, उसकी बड़ी बहन दोनों मेरी स्टूडेंट है, तो आई नो वेरी वेल। उसको पढ़ाते होंगे, वो टपली दे दीजिए, पढ़ाते होंगे इसको। अब सुनो, 1 + i एक्स्ट्रा आएगा, एक टर्म का पैसा एक्स्ट्रा, और उसके ऊपर इंटरेस्ट। डिड यू गेट द लॉजिक? हाँ है ना? तो ये फॉर्मूला है एन्युटी ड्यू का, और ये फॉर्मूला है एन्युटी इमीडिएट, पहले वाला रेगुलर था। तो सिर्फ 1 + i मल्टीप्लाई किया, दैट्स इट। समझे क्या? एट द स्टार्ट, एट दी START छेपिया। अरे वत है करे, अरे पोट जमरेला, नहीं समझा? समझ में आ रेला? बस हो गया, खत्म हो गया, इतना। डन क्या? हाँ देख, तो समझ विषय। अब एक काम कर, मैं तुझे दे रहा हूं 10,000 रुपए, इसका आंसर निकाल। 10,000 n = 10 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%। तुझे कुछ मदद चाहिए इसमें? बेटा कैलसी लाई क्या तूने? इसमें कुछ मदद चाहिए? 1 + i raised to power 10 is 2.1589। सब्स्टिट्यूट करना आता है कि नहीं आता रे? ये भाई साहब फॉर्मूला बोलो एक बार। $10,000 0.08 2.1589 -1 बता। हाँ अनुष्का बेटा, 10,000 रुपए के हिसाब से 10 टर्म में तो 1 लाख रुपए तो मैं ही भर रहा हूँ, तेरा 64,000 जैसा है। वन राइट क्या? हाँ, क्यों? सिर्फ मैंने तो पूरा ही बोला ना करने को, इसलिए पूरा सुन, सिंसियर नहीं है तू। अब सुनो, ये हुआ तुम्हारा एन्युटी रेगुलर। अब इसमें क्या हो रहा है, अगर
मैं 8 टर्म एक्स्ट्रा डाल रहा हूं तो प्लस 10,000 तो बाय डिफॉल्ट होने वाले, क्योंकि मैं खुद ही एक्स्ट्रा डाल रहा हूं। मैंने स्टार्ट में डाल दिया ना, मैंने तो 154,862 तो ऑलरेडी हो गया है ना। और जो स्टार्ट में 10,000 डालो उस पर इंटरेस्ट भी तो मिलेगा, समझे। तो ये वाला सम अब अपने फॉर्मूला से दूसरे वाले फॉर्मूला से दो। तो अब सुनो, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू और इमीडिएट इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आई। यस, तो कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू इनटू 1 प्लस आई, 1 प्लस आई, मतलब आपका जो फाइनल आंसर आएगा ना वो आएगा 144,862, 144,862 मल्टीप्लाई 1 प्लस आई, आई कितना है 1.08, कितना डन क्या ए बच्चा, डन क्या, कोई झेपिया अनझेपिया, सिंपल, समझ आया तुझे विषय, सिंपल है, इसका आंसर आ गया तुम्हारा। हाँ ठीक है ना, नहीं आता तो 156 454 आया ना। हाँ ठीक है ना, उतना तो चलेगा ना बेटा, क्योंकि इन्होंने इतना लंबा लिया ना पूरा, ये देखना 14 पॉइंट समथिंग तूने लिया है क्या, ले। हाँ फिर पहले 4 ही लिए ना, डन। ए गाइस समझा विषय, ओके। ये फ्यूचर वैल्यू का डिस्कशन था, ये किसका डिस्कशन था, ये सारा फ्यूचर वैल्यू का डिस्कशन था, फ्यूचर में क्या होने वाला है फ्यूचर वैल्यू। चेपा अब मेरी आपसे बातचीत चल रही है, विषय ऐसा है, गौरव ने बात की थी शादी करना है, 25 लाख रुपए लगने वाले, जयेश किधर है, हाँ बैंक मैनेजर, 25 लाख रुपए लगने वाले हैं। अब इसने जो हिसाब लगाया था वो आज के हिसाब से लगाया था, आज 25 लाख में इतनी शादी प्रॉपर हो जाती, 25 लाख में आपको लगता है डाउन द लाइन 5 साल बाद सेम पैटर्न में शादी होगी क्या, इन्फ्लेशन आएगा ना, मतलब आज से 25 लाख की कल की वैल्यू कितनी, तो 30 लाख रहेगा या 20 लाख रहेगा, कम होगा ना। देख देख विषय ऐसा है, ये 10 रुपए की नोट है, कितने की नोट है, ये 10 रुपए की नोट आज से 20 साल पहले, बीच 2008 में आया था मैं पूना, 2008 में, तो 2 रुपए में समोसा खाते थे हम, 5 समोसे आते थे, नोट तो वही है, आधा समोसा भी नहीं आ रहा है, नोट तो वही है। तो एक्चुअली मैं देखा जाए, मैं समझू इस विषय को, तो मेरी परचेसिंग पावर कम हुई है, मेरे करेंसी का परचेसिंग पावर, समोसा तो समोसा तो है ना, क्या बोलिए बेटा, यस योर परचेसिंग पावर इज डेप्रिशिएटेड, आप समझे क्या, जब इंडिया आजाद हुआ था 1 रुपए को $8 था, आज 88 डॉलर यानी 83 रुपीज है, आप समझ रहे हो क्या, हाँ है ना। तो परचेसिंग पावर ऑफ योर मनी इज गेटिंग डेप्रिशिएटेड डे बाय डे, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। हम बोल रहे गोल्ड महंगा हो रहा है, गोल्ड महंगा नहीं हो रहा है, पोटैटो महंगा नहीं हुआ है, महंगा क्या हो रहा है, परचेसिंग। तो डेप्रिसिएशन एक्चुअली देखना चाहिए उस नजरिए से, आपका रुपी डेप्रिसिएशन है, जान दो, समझा गया, क्लियर, हाँ है ना। तो प्रेजेंट वैल्यू अगर मुझे निकालना है कि भाई मेरे को कल आके बोलेगा भाई कल 25 लाख रुपए में, आज का क्या, आप समझे ना। तो मैं आके तुमको बोल दूं कि बाबा तो पुलिस वाला आ जाए भाई तेरे को फ्यूचर में इतने रुपए मिलेंगे, वो फ्यूचर में इतने रुपए का आज का वैल्यूएशन कितना है, मुझे अगर कल कोई बोले कि 25 साल बाद 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, भाई वो 1 करोड़ रुपए की आज की वैल्यू कितनी है, अगर आज की वैल्यू एक सेंसिबल है 20 लाख रुपए तो ठीक है मैं मानता हूँ, हाँ 20 लाख इज गुड अमाउंट राइट नाउ, है ना। लेकिन अगर वो 2 लाख रुपए निकली तो मेरे लिए कोई काम किए क्या हो, तो हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना सीखना पड़ेगा क्या, है ना। व्हाट वी शुड अंडरस्टैंड, आर यू विथ मी, पक्का समझ में आ रहा है क्या, भावना पूछता का, भावना पूछता का। अब सुनो, अमाउंट इज ऑलवेज पी इंटू 1 + i रेज टू पावर n, ये पता है नहीं पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है 1 + r/100 रेज टू पावर n।
अब अगर मैं बोलूं आपको 50,000 रुपए, ध्यान दो रे, ये मेरा प्रिंसिपल है, एन 5 साल है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो मुझे बताओ 5 साल बाद कितना हो जाएगा? तो आपका शॉर्टकट आपको याद है क्या? कितना? 80,525 रुपए। एम आई राइट? हाँ है ना? 80,525 रुपए, राइट। मतलब आज से 50,000 की कल की वैल्यू 80,525, या फिर उल्टा बोलू, कल के 80,000 यानी आज के 50,000, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू। दैट इज, मुझे बोला गया है, ध्यान दो, सपोज अब दीपेश सर गए राजस्थान, क्यों गए सबको ही पता है, बताते गया, हाँ हाँ, इस बार ना आराम से आते, मतलब आप समझ लो क्यों है। 11th वालों को पार्टी वार्टी देके गए, तुमको नहीं दिया। नो ऑब्जेक्ट, नो, कोई लेना देना। बेटा मेरी शादी हो गई, सब हो गया, मैं काहे दूं? मेरा क्या संबंध बेटा? और मैं किस चीज में खुश भी की पार्टी दूं तेरे को? सीधी बात। तो नवनीत सर को पूछ, मैं और नवनीत सर ने हमेशा दीपेश सर को क्या बोला है, मत कर शादी, हम तीनों में सबसे ज्यादा खुश तू है। अब लड्डू इसके दिल में फूटा जा रहा है राजस्थान लड़की देखने, अब क्या करेगा मैं? इधर लेक्चर की बम बम। हाँ, सब बच्चे मिस कर रहे हो अलग, अब मैं करूँ तो करूँ क्या? ठीक है, जाने दे, आपने कोई लेना देना नहीं। सपोज उसको वहां ससुराल वालों ने बोला कि भाई ये शादी होने के बाद डाउन द लाइन 10 साल बाद हमारी बेटी की एफडी मैच्योर होने वाली है, ओके, और आपको 50,000 रुपए मिलने वाले हैं, कितने? सुनना, नहीं ना, रुकना। ठीक है, कितने मिलने वाले हैं? 50,000 रुपए मिलने वाले, कितने मिलने वाले? 50,000 रुपए, एम आई राइट? ठीक है, दीपेश सर बोले बोले वो म्यूचुअल फंड में डाले वाले, बोले 15% के हिसाब से पैसा है, बोले, एम आई राइट? कितने साल? तो उसका आज का वैल्यूएशन कितना है? तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? कितना? तो अब कैसा करेगा तू? 50,000 इज इक्वल टू पी इंटू 1 + R अपॉन 100 रेज टू पावर 10, पी इंटू 1.15 रेज टू पावर 10, ये 50,000 रुपए है। 1.15 रेज टू पावर 10, एक कैलसी किधर है? मेरे पास कैलसी नहीं है, मैं ढूंढता रुक। नहीं रे, और इतना नहीं रे, मेरे हिसाब से तो 5,000 ही आना चाहिए था। नहीं, मुझे 1.15 रेज टू पावर 10 बता कितना है? क्या? पक्का? 4.0455, एम आई राइट? सो 50,000 डिवाइडेड बाय 4.0455 इज इक्वल्स टू हाउ मच? 12,300, ऐसा, बराबर है? सो मुझे अगर कोई कंपैरिजन करना है तो मैंने प्रेजेंट वैल्यू में करना चाहिए, फ्यूचर में? आजचं काय पुढचं कोण बघितलं? आजचं काय? डिड यू गेट द लॉजिक? हो, भाई, होणार, राइट, रिश्ता, बात इसकी नहीं है, बात ये क्या, ठीक है। अब दूसरा सम मैं आपको दे रहा हूँ, निकालो ये पूछा गया वाला है। 40 to be received after 2 years compounded annually at 10% interest rate। इन लोगों ने कौन सा गाना गाया है तू? कुछ भी गाने जाता है ये।
0 पॉइंट नहीं रे, ये कैसे, क्या ज्यादा कैसे निकाल रही है ढोकली? मुझे नहीं पता। करेक्ट है, करेक्ट है। 1 पॉइंट कैसे आ जाएगा, कैसे होगा? डेट मैं अभी जो सम ले रहा हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट का ले रहा हूँ स्ट्रेट अवे। तो आपका फॉर्मूला यही है ना? हाँ या ना? ये समझा क्या? मिताली चलते ऑप्शन थी क्यों? किस चीज के लिए? एसिडिटी के लिए डॉक्टर का अपॉइंटमेंट इन्हों ले लेती थी। हाँ, 6 सेकंड में काम शुरू। क्या बोली बेटा? तो क्या था? ए बेटा वो मीठी गोलियां खानी थी तो पहले बोल दी ना, मतलब कुछ भी बेवकूफ बनाइए तो हमको, हाँ। ए भाई, ओके, नाउ एग्जाम कब है आपका? नेक्स्ट, बेस्ट है, फिर चिंता नहीं। ए बच्चा बर्थडे, दुनिया की नालायक बैच कोई है तो वो तू छे। एंड भाई साहब, इससे इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। इससे सिंपल आपको समझ में आ रहा है क्या? हो तीनों। आपको अगर आपका कैलकुलेटर यूज नहीं करते आ रहा है तो चुल्लू फिर पानी में। अगर मैं बोलूं कुछ तो बत्ती देना पड़ेगा, अंजू को बोलता आज मैं। 10 साल बाद उसको अपन देंगे 2 लाख रुपए। ओके, अरे तुम्हारे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 36% और एन इज 10 ईयर्स। ठीक है, तो आज उससे कितने रुपए ले लूं मैं? इतना, इतने सारे दे? मतलब 9,000। आप समझे? What? नहीं ना? समझा ना? हाँ है ना? इतनी भयंकर कंपाउंडिंग होती नहीं बोला। वो तो सिर्फ मैं अंजू को दूंगा आज बत्ती खाली। क्लियर? हाँ है ना? इसका भी पता नहीं रे, बहुत लॉसेस होते हैं, बहुत लॉसेस होते हैं। एक दिन में गलती से वॉलेट भूल गया था। अब वो ठीक है, हर बारी होती है। एक दिन नहीं, तब से मैंने वॉलेट में पैसे रखने बंद कर दिए। यू नो, खाली वॉलेट मिला मुझे वापस। वॉलेट घर पे भूल गया।
₹15,000 थे, वो निकाल लिए। वॉलेट चाहिए तो ले जाओ बोले। उस दिन से बहुत तकलीफ में हूँ मैं। पैसे नहीं रखता वॉलेट में मैं। जीपे, बट जीपे तो बताइए, तुम ₹100 खर्चा कर रहे हो तो ₹120 देने पड़ते तुम। हाँ, नॉट जीपे। तो व्हाइट में बता रही ना, व्हाइट का खर्चा करे ना, विच इज रॉन्ग, यू शुड नॉट डू। ऐसे थोड़ी बोलता रिकॉर्डिंग में कोई। सब विषय। अब ये बात तो समझ में आ रही कि लमसम एक साथ बड़ा पैसा एफडी में डालू तो क्या मिलेगा, धीरे धीरे डालू तो भी क्या मिलेगा। अब मैंने आपको एफडी वाला एग्जांपल भी दे दिया, प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा। अब वो धीरे धीरे वाला जो है, जिसको हम एन्युटी कहते हैं, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी भी तो चेक करनी पड़ेगी ना। तो आपको कोई आके बोलेगा भाई साहब 1 लाख रुपए साल का भरो, 10 साल भरो, तुमको 1 करोड़ मिलेगा, पॉसिबल है क्या? ऐसा पहले बहुत फेंकते थे ऐसे फुल एकदम, एम आई राइट, पॉसिबल है क्या? जनरली मतलब देखो, नो ऑफिस, जोक मार रहा हूँ, नहीं तो साला जाके मारेंगे। इंश्योरेंस वगैरह पॉलिसी कोई बेचना है करना है तो। अब दीपेश सर ने एक बार पूछा सर ये कैसे मार्केटिंग कैसे करना, आपको बताया दीपेश सर ने। इंश्योरेंस इंश्योरेंस पढ़ा था वो, इंश्योरेंस का। हाँ बताइए तुमको कैसा है। हाँ वो पास हो गया, एकदम जोरदार पास हो गया वो एकदम। फिर बोले अब सर मार्केटिंग कैसे करूँ, मतलब बेस्ट आइडिया देता तेरे को मैनेजमेंट के, मतलब श्मशान के पास जाने का। कहाँ? स्मशान, स्मशान भूमि रहती है ना, देख ऐसे इंश्योरेंस निकाल ले। तो भाई तब से आइडिया नहीं पूछता। सुनो, अब मुद्दे की बात क्या है, इंश्योरेंस में गड़बड़ होती है। उनको अपने को सारा वो जो एक्चुअली लोग है ना जो प्लान बनाते कुछ झेपता, 1 लाख रुपए साल का भरो, 10 साल भरो, उसके बाद 70 लाख मिलेंगे, 50 लाख, भाई ऐसा नहीं होता। लेकिन अपने 10 साल तो चले जाए। मुद्दे की बात क्या है, आज का प्रेजेंट वैल्यू क्या है वो कैलकुलेट करते आना चाहिए नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। उसका फॉर्मूला दो नहीं दो? पक्का? चल से तो 1 मिनट मुझे, नहीं मैं सोच रहा लू नहीं लू बट ले लेता हूँ, क्योंकि क्या है। शॉर्टकट में दूं क्या? चल शॉर्टकट देता, खुश रह तू बस। लेकिन यार मैंने गलत टॉपिक गलत पढ़ा रहा हूँ मैं। अभी मैं 12th में शॉर्टकट दे देगा तुमको, और मेरे को अगले ही हफ्ते मतलब कल या परसों ही मेरे को एन्युटी पढ़ाना है तुमको। हाँ क्या? तो साला गड़बड़ तो नहीं है कि तुम कल से मत। नहीं ना, मैंने प्रेजेंट कहा। हाँ तो अभी, हाँ मतलब अभी वही तो नहीं चाहिए ना मेरे को। अरे अरे कौन, लिखो नीचे लिख लिया, ये ऊपर देता ना शॉर्टकट, तू रो मत ना। माइनस एन है। साहिल गौरव, फिर गौरव होगा।
दोनों में से एक का आवाज है। सी अपॉन आई। अब देखो पहले में एप्रिसिएशन हो रहा था इसलिए 1 प्लस, अभी 1 माइनस। ठीक है, वहां पे भी 1 प्लस, यहाँ पे भी है। बस वहां पे रेस टू पावर एन, यहाँ पे विषय लिखो 5 बार प्रेजेंट वैल्यू ऑफ। मैं कराता ना तो क्यों चिंता कर रही है। सी अपॉन सी अपॉन फॉर्मूला सी अपॉन आई। वेरी गुड बच्चा पार्टी। अब सुनो, इस बात पे एक सम करते हम पहले। हाँ,
क्वेश्चन कुछ इस तरह है, सपोज योर डैड परचेसेस अ कार फॉर 5,50,000, लिखो 5,50,000 रुपए. 5,50,000 ची गाडी हाय, हाय म्हणजे हाय. He gets a loan of 5 लाख रुपीस, मतलब 50,000 रुपए जेब से दिए, 5 लाख रुपए का लोन मिला. हेलो माइक टेस्ट, समझ में आ रहा है क्या? 5.5 लाख की गाड़ी है, 50,000 रुपए का डाउन पेमेंट जिसको हम कहते हैं, जो जेब से देते हैं हम लोग पॉकेट से, और 5 लाख रुपए की दुकानदारी लोन. एम आई राइट? अब मुझे एक बात बताओ, एट 15% पर एनम, एट from a bank and balance 50,000 he pays at the time of purchase, your dad has to pay amount of loan in 12 equally, yes, 12 months. Am I right? Starting from the end of the first one. अब सुनो, इसका मतलब ये C अपन आई में, ये C क्या है? ना, ना, आप जो अमाउंट हर महीना देने वाले हो, वही ना, आप जो अमाउंट हर महीना देने वाले हो वही रहेगा ना. आर यू विथ मी? और एक्चुअली इस सम में अपने को सी ही फाइंड करना है. तो मुझे तो पता है 5 लाख रुपए मुझे देने हैं. देना कितना है? सी मला माहिती, आज कितना है? 0.1 माइनस 1.15 रेज टू पावर माइनस 12. अभी देखो, फोर 4.6523 आया क्या? देखो बोला एक बार. हाँ, 5.35 है, राइट. अच्छा, मैंने इसके हिसाब से नहीं किया, राइट. ए मिस्टेक, 12 15 मंथली. अब मैं एक वैल्यू देता हूँ, रुको अभी. अब आप मत करो, सुनो ध्यान दो. ये 5 सी मला माहिती 15 0.0125 1 minus 1.0125 माइनस 12.
अब देखो मैं इसका वैल्यू 1.1607। यस कितना? 128। अच्छा जो भी है। हाँ सबका चीजें तीसरे 2 नंबर 3 नंबर कैलकुलेशन में 10 किया ठीक है, लेकिन अराउंड 45,000 है। हाँ ना, ये कॉपी कर लो, फिर मैं आपको चाहिए तो शॉर्टकट देता हूँ इसका। चाहिए कि नहीं? चाहिए कि नहीं? लिखो। हाँ बेटा अनुष्का मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, फिर आएगा नहीं तेरे को। हाँ हाँ, ये कॉपी किया था। ये कुछ समझा नहीं आप, मेरा शॉर्टकट नहीं चलेगा उस पर। वो तू देख अभी, करना मैंने कहा मैंने। ओके रेडी रेडी, या तो आप फॉर्मूला से जाओ, या तो मैं शॉर्टकट दूं। पक्का? हाँ ना, अब सुनो, ये लोन क्या है? ये इंस्टॉलमेंट, और ये बाकी वाला जो पसारा बचा है, इस पसारे को मैं PNI से डिनोट करूंगा, ठीक है? और मैं इसका आपको शॉर्टकट दूंगा कि कैलकुलेटर भी कैलकुलेट करने का। ओके सुनो, मेरा फॉर्मूला मेरा शॉर्टकट कैसे काम करता है ध्यान देना। लोन अमाउंट इज इक्वल टू EMI मल्टीप्लाइड बाय PNI। ओके डन ना? अब लोन अमाउंट कितना इंटू PNI। अभी शॉर्टकट दे रहा हूँ ध्यान दो। PNI आर डिवाइडेड बाय 100 200 400 जो भी है प्लस वन, प्लस वन इक्वल इक्वल एन टाइम्स GT। ओके अब सुनो, अब है ना 15 डिवाइडेड बाय 1200
प्लस 100। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 पॉइंट समथिंग। हाँ ना, हो जाएगा 11 पॉइंट समथिंग एवरीवन। सुनो, बस इतना ही सुनो, अभी रुको ना। 11 पॉइंट समथिंग आया एवरीवन। मेमोरी एम मेमोरी डिवाइड एम। राइट, एक बार फिर से वो क्या है, ये तेरा 15 प्लस 1 डिवाइडेड इक्वल इक्वल ग्रैंड टोटल जीती दिया कितना आया डिवाइडेड बाय एमआरसी। समझा? आर 45,129 शॉर्टकट किया प्लस 1 डिवाइडेड बराबर जीटी एम प्लस 5 लाख डिवाइडेड बाय एमआरसी इक्वल। आया तेरा। ये जीटी का मेरे को इसका नहीं पता नहीं है, ये 12 नहीं आता 11 पॉइंट आता, तूने ये से हवा दिया पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जीटी मेमोरी में प्लस 5 लाख डिवाइडेड बाय एमआरसी इक्वल। अरे बुगली, अरे उसने बीच में ये बीच में करना एमआरसी कुठून येते काय पाहतो ना दे। कुछ नहीं सुनने का तुझे, आज का दे ये लेसन खत्म, उसको तुझे सब समझ में आएगा। ये लेसन वापस रिलीज होगा तब हो जाएगा। हाँ बोल। हाँ हाँ हो जाएगा, बोल रहे हैं ऑप्शन का चुरा नहीं सुनते हम, कुछ भी नहीं है। ए समझ, समझा क्या? शॉर्टकट पट्टे एक बार फिर से करो, पूरा अमाउंट आ रहा है कि समझ में आ गया? तो ये पहला अब आपको या तो दिक्कत नहीं, लिख लो ये भी, या तो शॉर्टकट बोलो क्या करेंगे पक्का। हाँ आर डिवाइड हंड्रेड प्लस डिवाइडेड इक्वल n टाइम्स bt, याद रहेगा। वन सेकेंड, r डिवाइडेड बाय 100 प्लस डिवाइडेड इक्वल gt। वन सेकेंड, once again, once again, वेरी गुड। जीटी हो गया, आप खड़े हो जाओ, एन्यूटी का फॉर्मूला बोलो। अपने लय में बोल, अपने लय में, अपन जैसे कल बोल रहे थे, कल एब्सेंट थी ना, बैठ जा, ठीक है ना। सी अपॉन आई 1 प्लस आई रेज टू पावर n माइनस 1, ये तो दूसरी बार पढ़ रही है।
है ना? अप्रैल में ज्वाइन किया था, कब ज्वाइन किया था? तो फिर अभी तो मैडम एब्सेंट रहने का सवाल ही नहीं पैदा होता। मैंने पहले दिन बोला था सबसे क्रुशियल टॉपिक है। तुम अल्टरनेट डे क्यों आते हो? काय कोणतं कॉलेज आहे? काय सुरू आहे त्याच्यात? कॉलेजला बुक्स कशाला पाहिजे? आईसीएम इश्यू है तेरे को? तो आईसीएम ओरिजिनल थोड़ी देनी पड़ती है। स्टूडेंट के पास? नहीं, मेरे को नहीं समझा, लॉजिक ही नहीं समझा। तो इसका मार्कशीट नहीं दिया क्यों? हाँ, वहां पर भी एब्सेंट थी तो। मला इतकंच कळतं, अर्ज द्यायचा आणि तिथे बाहेरच थांबायचं. मी तासभर इथेच थांबणार सर, मला मार्कशीट हवी. तिथे जाऊन नाही तर प्राध्यापक डायरेक्ट प्रिंसिपल गाठायचं. ये क्या मजाक लगाते रहते, तेरा 1,500 चला जाए तो, और तब तक चक्कर मारेंगे. लॉ पढ़ रहे हो? लॉ पढ़ रहे हो? राधे रामदास, फिर बीच में बोले जाता. हाँ जा, शॉर्टकट बोल. अभी जो सीखा है कॉलेज प्रैक्टिकल उसका. गेट लॉस्ट. सिंसियरिटी ना, उसको कल 4 बार और फॉर्मूला पूछे. कौन सा? मतलब मैथ्स का मास्टर मेरे जैसा कहीं चाहिए सब. लय भारी म्हणते. चलो शॉर्टकट समझ रहे हैं, मैं 5 समझा हूं, मुझे सबके ईएमआई निकाल के देंगे अभी आप. आत्ताच्या आत्ता. एन्युटी का फॉर्मूला पहले बोल, फिर बोलूंगा. मैंने लेकिन एन्युटी ड्यू पूछा था. वो उसका शॉर्टकट कल एब्सेंट की ना तो स्टैंडर्ड डिविजन का फॉर्मूला. हाँ, शॉर्टकट नहीं. अच्छा चल, प्रेजेंट वाली का शॉर्टकट बोल. तेव्हा दत्ता पांडुरंगा विठ्ठला माझ्या सगळ्या नालायकांना चांगली बुद्धी दे, दिवस रात्र बुद्धी मागायची. ए कौन है? नहीं, अभी सब मन की दे रहा हूं मैं. हेलो. क्या? किसका? हाँ तो आने देना, मेरे को क्या लेना देना. नका त्रास दियो, नका त्रास दियो. ए उसकी मदद करना थोड़ी. साक्षी.
Okay. Are you sure? दूसरे का, तीसरे का, हाँ, लास्ट वन विषय। हाँ, मेरे हिसाब से जम गया। यहाँ पे मेजर लेसन खत्म हो गया, मेजर लेसन खत्म। और ये लेसन से 16 मार्क आते, कितने आते? 16। अब मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा, आप सॉल्व करेंगे, फिर 2 दिन अपन पास्ट के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। क्या बोलते हो बच्चा पार्टी? चलो क्वेश्चन नंबर 31 सॉल्व करो। To buy a house if he pays equal installment 20 years and 10% interest on outstanding balance, what will be the equal annual installment? Same. अब इन्होंने पर ईयर दिया है, मैं पर मंथ दे रहा था, तो आपका आर डिवाइडेड बाय 100, आर डिवाइडेड बाय 100 विषय संपना। जयेश बेटा समझ में आ रहा है? तो बैंक मैनेजर है ना अपना? हाँ, चुटलं तुझं, गडबड करू नको। जमता है, जमता है। और तू भी, तुम दोनों ऐसा है, पक्का परफेक्ट है ना तुम्हारा, अल्टरनेट एक वो रहा है, फिर तू रहा है, फिर तू रहा है। सच ऐसे ही है ना इन दोनों का? बाप, रूममेट रह के एब्सेंट रहते रहे, एब्सेंट रहती, मैं वही बोल रहा हूँ। बेटा स्वराली तू सामने बैठा प्लीज, रिक्वेस्ट है तेरे से, ये इन लोगों के नादी मतलब दुनिया के नालायक है, ठीक है? ओके, तो इसके बाजू में बैठ, ये भी थोड़ा एब्सेंट रहती है बट सिंसियर है। हाँ, वो होशियार है बट काम की नहीं है, वो भी एब्सेंट रहती है। हाँ नहीं रहती, लास्ट वीक तो पूरा गायब थी। इसके साथ ये सीरियल बहुत देखती है। हाँ, देखना छोड़ दिया, गुड बेटा, स्पीच लगी हुई है। चलो आंसर, भाई रेगुलर, कम ऑन, सॉन्ग बोलेगा, सॉन्ग बोलेगा, कम ऑन रोहित, चले एक बार आजा, अगला, सॉरी सॉरी, अरे हो सकता है, सॉरी, उसको नहीं पता। चलो मेरा इतनी ताली बजाई तेरे लिए। नेक्स्ट, 5,000, मतलब इसका मतलब आपको इस बार क्या दिया है? What is the loan amount if the interest rate be 14% per annum? April, रुक, वो बेचारी स्वरा का बीपी बढ़ाएंगे तुम लोग। बेटा बहुत चिल्ला, तू टेंशन मत ले, एकदम सिंपल है। जब मैं वापस पढ़ाऊंगा ना, मैं तुझे बोल दूंगा, तब एक्स्ट्रा आ जाना, थोड़ा सा हो जाएगा। तेरा नेक्स्ट जून है ना, और अभी अगला लेसन कौन सा है? कॉम्पिटिशन, वो एकदम अलग है। तेरा 11 मैथ्स था, हाँ फिर तो ये हुआ का ना एन्युटी, माहित है, म्हणजे कॉन्सेप्ट माहित है, सिर्फ शॉर्टकट नहीं आ रहा है उसको, नहीं तो वो सब कर लेती थी। क्यों, कौन सा कैलसी बेटा तेरा? उसको वो बता दो, तू बेटा वो लेकर आ जा, सिटीजन वाला। हाँ बड़ा उत्तर, अरे इतना टाइम नहीं बोल, बोल इसका शॉर्टकट काम कर रहा है, मतलब शॉर्टकट नहीं आ रहा है, मल्टीप्लाई चल रहा है तेरा इस बार।
देखना बेटा, इसमें क्या चेंज हुआ समझा क्या सबको? तेरा आंसर दिया आया नहीं? जरा आंसर दिया, तेरा कितना है? गलत ना, क्वेश्चन पढ़ क्या है? क्वेश्चन पढ़ क्या है? देने नहीं है, दिए हैं, मतलब क्या है? हम्म, जो तू निकाल रहा है ना वो अमाउंट है, ईएमआई है वो, ये अमाउंट दिए तुझे, तो तू जो कर रहा है मल्टीप्लाइड बाय 5,000 कर, 100 प्लस 1 डिवाइडेड 10 बार जीटी इंटू 5,000। क्वेश्चन क्वेश्चन समझ लो, अब सुनो, क्वेश्चन नंबर 33, वन कितने की दी? उसने 3,000 की दी, कितना है? अब 10,000 ईएमआई है, लोन अमाउंट, how much would be each payment if the interest on unpaid amount be 14% compounding annual? Your time starts now. अब ये सब में क्या निकालेंगे आप? दिले लिया है ना, ईएमआई निकालना है। ए तुमको अब इतना मैंने सिंप्लीफाइड किया, लोन अमाउंट और ईएमआई, ये दोनों भी तुमको क्वेश्चन में से समझ नहीं आता है, पूछा क्या है और निकालना क्या है। इसमें क्या पूछा है, तूने लोन कितने का लिया है और सीधा पूछा है ना ईच पेमेंट, बोले तो ईएमआई निकालेगा ना, मतलब इससे पहले वाले जो सम्स थे उस हिसाब से जाएगा ना। हाँ कर ना मत, राइट कर लो। आता जसं वाटतं, गारगार वाटतं, गोडगोड वाटतं, नालायक कहीं का। हाँ बहुत गर्दी, बहुत। कहाँ जा रहा, कहाँ जा रहा है? मम्मा क्या करती है? शी इज वर्किंग, रियल एस्टेट का काम है। गुड, 3405 आई, सबका, सबका साथ सबका विश्वास। चलो फिर, चलो आवाज नको, कोशिश करो ये एक्सरसाइज सॉल्व करने की, कोशिश करना पड़ेगा। कोशिश करने वालों जी सम समझो, उसके बाद आ जाओ। अच्छा तुमको इतना समझ में आएगा कौन सा लोन अमाउंट होता है, कौन सा ईएमआई होता है, इतना तो इंग्लिश आता है ना, इंग्लिश आता है नहीं आता है? डू यू नो इंग्लिश? इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज, है ना? नकुल इंग्लिश आती है तुझे? मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दे बेटा, इसको कैसे बोलते हैं? इसको, फिर इसको, ये गलत है, बस ये और ये गलत है। अब इसके आगे का एक है वर्ड जो नहीं पूछूंगा लेकिन उसको समझा नहीं, टू डू और गो का क्या है। चलो ध्यान दो, पहले आंसर कल किया था बेटा मैंने, नहीं किया था, प्रेजेंट वैल्यू है निकालना था, निकालो। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ 3,000, अच्छा सुनो अब सिंपल सी बात है, एन्युटी 3,000 बोले तो ईएमआई है क्या अपना, है ना? 3,000 रुपया भर, एवरी मंथ 3,000 भर 15 साल के लिए, तो कितना रहेगा? दैट इज लोन अमाउंट, प्रेजेंट वैल्यू लोन अमाउंट कंसिडर करेंगे ना, निकालो कितना आया।
फॉर्मूला बोल. एन्युटी फॉर्मूला. अच्छा अभी सापडली ती मला. हाँ डन ना. हाँ पहला सम हुआ कितना 32,218. दूसरा उस दिन किया था 1290 आई जैसे कि 2190. टू. तीसरा a loan of 10,000. Are you with me? शॉर्टकट ए लड़के जाओ. पहले तीन क्या आई जा तेरे. हाँ पहले आंसर कितना है. नहीं बेटा तू सोता ज्यादा है ना करता काम है ना. ढंग से चल नाटक नहीं चाहिए मेरे को. ढंग से. तुझे ऐसा लग रहा है तू बहुत ज्यादा स्मार्ट है. हाँ बता कौन सा सम कर रहा है तू पहला वाला किया. हाँ तू पहले तो शॉर्टकट 5 बार लिख चल मेरे सामने. लिख शॉर्टकट 5 बार. बोल क्या. ये तू अंदर बैठ. हाँ ना. तू अंदर बैठ आते जाते हाथ साफ करते था. डन. ए बच्चा पार्टी. इससे पहले कि मैं तुमको गेट लॉस्ट बोलूं. ए बड़ा तू तो पहले उठ और बाहर निकल. जल्दी बाहर निकल. तीसरी बार है तेरा नाटक मैं तो नहीं चलता. जल्दी. हाँ हाँ हो जाए ऐसे लेक्चर हो जाए तू बाहर निकल. बाहर. ये मुंबई से है ना इसको ऐसे ही सिखाया गया. होगा. हाँ हाँ पूछ और फिर बाहर जाके बात करने. क्लियर. हाँ अब इस बात पे खड़ी हो जा तो. हाँ चल बोल. हाँ इसको सब आता. बोल कंपाउंड इंटरेस्ट का शॉर्टकट. इनटू क्या तुझे पूछा. करना चाहिए. वापस एक बार. किसका बोल रही तू. शॉर्टकट पूछा मैंने. वापस बोल. वो कौन बोलेगा मैं. हाँ सिंपल इंटरेस्ट. इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट. शॉर्टकट. ऐसा. अब कैलकुलेटर रख दे 2 सम देता मैं तुझे. हाँ चल एन्युटी. सब अच्छा जितने पढ़ा है. हम्म. चलो ए जाओ आए जा तेरा. हाँ है ना. तू कल से यहाँ पे पहले बेंच पे बैठेगा. हाँ देख कल किया था बेटा अमाउंट ऑफ एन्युटी फ्यूचर वैल्यू है. सी अपॉन आई 1 प्लस आई रेस पावर n -1. करना आई की वैल्यू निकाल. 3.5 डिवाइडेड बाय 100. हाँ +1 इंटू इक्वल इक्वल 11 बार -1 इंटू 150 डिवाइडेड बाय 0.035. आया. हाँ नहीं पहले 4 ही करना है.
हाँ तो हो सकता है, नन ऑफ दिस हो सकता है, ठीक है आगे। जितने हैं उतने करो, बाकी मैं तुमको अगले लेक्चर में सब मैं करके दूंगा। और पास्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व देना है। स्कैनर्स खरीदे? ऑनलाइन नहीं मिलता क्या फिर? तो एक काम करता हूँ, मैं पीडीएफ भेज देता हूँ। वो कोई नंदू नंदू है क्या टच में? ध्रुव है क्या? ध्रुव पीडीएफ है, मैं चेक करता मेरे जीमेल पे। स्कैनर का पीडीएफ अवेलेबल है, मैं वो शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। मुझे स्कैनर सॉल्व करके चाहिए 3 बार। कितनी बार? और मैं एक एक को बैठा बैठा के कराऊंगा बाद में, समझे ना? सजत चलो ठीक है। आइए आज सिलेबस करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा होमवर्क ये लेसन का मुझे समरी चाहिए, जितना मैंने पढ़ा है। समरी में क्या आएगा पता है? सिंपल इंटरेस्ट, हाँ सुनो रे, सिंपल इंटरेस्ट उसका एग्जाम्पल आप खुद बना के सॉल्व करेंगे। अमाउंट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का एनुअल, सेमी एनुअल, सब वैल्यू आप लेंगे, फॉर्मूला आप डालेंगे, आंसर आप निकालेंगे फर्स्ट से लेके लास्ट तक। आप समझे? हाँ ना? क्या बोला? कल छुट्टी है, परसों तो मैं मंडे चेक करेगा आप सीधा, मैं मंडे चेक करेगा आप सीधा, ठीक है ना? मंडे तक ये लेसन मैं आपके साथ ना शायद ये शेयर कर दूंगा आज, स्कैनर। तो पास्ट क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर लो। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार 4 दिवस छुट्टी है तुम्हारा। हो पाएगा हमसे? करना पड़ेगा। चलो बाय बाय। ला 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 ला। क्या हो रहा है शर्विन? हम तुम पे मरते हैं। कहा? मजे कर। तू भी नहीं है ना छोटू?